हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का 5th चैप्टर करेंगे। 5th चैप्टर क्या है हमारा? शासक और इमारतें। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके बाद हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे शासक और इमारतें क्या थी उस समय पर। तो आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका जो निर्माण करवाया था, और छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूने बहुत ही आकर्षित हैं। आप एक बार ये देखिए, ये है कुतुब मीनार का जो नमूना दिखाया गया है। इसमें आप देखिए, ये देखिए, इसको पूरी तरह से देखने में लगता है पता नहीं सीधी दीवार है या ऐसी है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़े डिज़ाइन की वजह से ये ऐसी लगती है। आप देखिए इनको डिज़ाइन, यहाँ पर स्क्वायर टाइप है सीधी रेखा, और यहाँ फिर गोलाई आ गई। तो इसका बहुत ही बारीकी से निर्माण करवाया गया था। इस पर कुछ अभिलेख भी लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ अभी थोड़े क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं। इन अभिलेखों का जो मतलब भाषा थी वो अरबी थी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार है और कोणीय है। मतलब यहाँ पर एक हमने देखा था, एक लाइन कोण बना हुआ था और ये घुमावदार था। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की ज़रूरत होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो योग्य हो वो कारीगर ही इस काम को कर सकता था। और 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। मतलब हर एक इमारतें हमें इस प्रकार से इतनी आकर्षक नहीं मिलती हैं। सिर्फ कुछ दीवारें थी जो पत्थरों से या ईंटों से बनाई जाती थी। यहाँ पर अब देखिए कुतुब मीनार जो है 5 मंजिली इमारत है। इसकी मंजिलें 5 हैं। अभिलेखों को पट्टियों पर इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। पहले जो छज्जा है उसके नीचे पट्टियों पर अभिलेख लिखे गए हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी की मंजिलों का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। मतलब पहली जो इसकी मंजिल है, मान लीजिए इतनी मंजिल है इसकी पहली, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके ऊपर अब जितनी भी मंजिलें हैं उनका निर्माण जो इल्तुतमिश ने करवाया था। कई वर्षों में ये इमारतें आंधी तूफान और भूकंप की वजह से गिर गई थी, इनको नुकसान हो गया था। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत का काम करवाया था। इसके अलावा 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजा और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। 2 तरह की इमारतें होती थी। एक होती थी पहली इमारतें जो सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। मतलब पहली जो इमारतें होती थी उसमें बहुत बड़े बड़े किले, महल और मकबरे बनाए जाते थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय या बाजार जैसी जनता के उपयोग के लिए इमारतें होती थी। राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करें, और राजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे, उम्मीद करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारी सहित और व्यक्ति भी कर सकते थे। वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हुए। मतलब 18वीं शताब्दी से ही जो बड़ी बड़ी हवेलियों के अवशेष मिले हैं, उससे पहले नॉर्मल जो मंदिर, मस्जिदें, कुएं या महल वगैरह मिलते थे। आगरा के किले का निर्माण में कितने श्रम लगे थे आप देखिए। अकबर द्वारा जो आगरा का किला बनवाया गया था, 2000 पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले थे, और 8000 मजदूरों की जरूरत थी। मतलब इतने ज़्यादा भारी संख्या में जो श्रम लगाया जाता था, मतलब मजदूरों को, और इतने संसाधन खर्च किए जाते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता था कि लोगों का वो जो सहानुभूति, मतलब लोगों का जो समर्थन है वो प्राप्त कर सके। अब देखिए अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य कैसा होता था। स्मारकों से हमें उनके जो निर्माण में जो भी शिल्प विज्ञान था उसका पता चलता है कि कैसे कैसे लोग थे उस समय, क्या क्या चल रहा था। छत का उदाहरण अगर देखिए, हम 4 दीवारी के आर पार लकड़ी की शहतीरें अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन
यह काम उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब नॉर्मल छत तो हम कैसे भी बना सकते हैं आसानी से, लेकिन जब बड़े किसी कक्ष का निर्माण करना हो तो उसके लिए ये थोड़ा जटिल हो जाता है काम। इसके लिए अधिक प्रशिक्षित कौशल की ज़रूरत होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। अधिक अधिरचना क्या होता है कि भूतल के ऊपर किसी भी भव्य का भाग होना। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ीदार कुएं से जुड़े भवनों का निर्माण में ऐसी जो शैली है उसका प्रयोग किया जाता था। जो राजस्थान का बूंदी जिला है वहां पर स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत ने करवाया था, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, तो उन्होंने निर्माण करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले चित्र में जो दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद है उसका एक हिस्सा है, या देखिए इस मस्जिद का एक पार्ट है। दूसरा है मेहराब, तो मेहराब ऐसे बनाए जाते थे। इसका निर्माण टोडा तकनीक, इसके निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का यूज किया जाता था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मंदिर बनने शुरू हुए तो वो कैसे थे? शिव की स्तुति में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भव्य, जहाँ की महामंडप नृत्य का आयोजन होता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर ही संपन्न किए जाते थे। मतलब मंदिरों का निर्माण इस तरह होता था कि एक मेन मंदिर होता है, उसके बीच यहाँ पर सेंटर में एक गर्भगृह जहाँ पर जिस भगवान को पूजा जाता है उसकी मूर्ति रखी जाती थी, और यहीं पर कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान होना हो यहाँ पर होता था। अब देखिए इस चित्र 4 को देखिए, ये है चित्र 4। तो ये तंजावुर का मंदिर है राजा राजेश्वर का। उस समय ये मंदिर का शिखर आप देखिए इतना ऊंचा, उस समय मंदिर में सबसे ऊंचा था ये। इसका निर्माण काम आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं होती थी। आज तो क्रेन से बड़ी बड़ी ऊंचाई वाले इमारतें, महल, मंदिर बना दिए जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसका निर्माण करना आसान नहीं था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था रोलर के तहत। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो एक रास्ता तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत ही खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद फिर इसे गिरा दिया गया था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा था। आज भी मंदिर के जो पास के लोग एक गांव है उसको चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव। मतलब चढ़ाई की जाती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे मंदिर होते थे, इतनी ऊंचाई पर बनने शुरू हो गए थे इस समय पर। और शिखर देखिए, इसका निर्माण इतना आसान नहीं है कि इतना ऊंचा शिखर बनाना, वो भी किसी मतलब टेक्नोलॉजी के बिना। अब देखिए आगे 12वीं शताब्दी में फिर 2 प्रौद्योगिकी शैलियाँ जो होती हैं वो मतलब उनका उसको यूज़ किया जाने लगा। पहला जो है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना, जैसे आधी रचना होती है, इसका भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापकार रूप था। मतलब ये एक चाप की तरह बना होगा, आपने देखा होगा चाप ऐसी होती है, तो ये एक चापकार रूप होता था।
मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो निर्माण कार्य में क्या कुछ यूज होता था? चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, मतलब बड़ी जो महंगी होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। यहाँ पर आप दूसरी साइड देख सकते हैं, ये देखिए मेहराब का जो विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का ये मेहराब है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, उसका ये दरवाजा है और मेहराब ऐसी बनती है। देखिए पहले सीधा, फिर ऊपर से ऐसे आधा चापकार या गोलाकार आधा, इसको मेहराब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मजदूर क्या कर रहे हैं, ये मंदिरों का या उस समय के जो महल है उसका निर्माण कर रहे हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण कैसे होता था? मंदिरों और मस्जिद का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वो उनके धार्मिक विश्वास पर आधारित होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। ये अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया था। अपने देवता जो राजा राजेश्वरम की उपासना के लिए करवाया था। राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि राजा राजेश्वर में है ना, मतलब राजेश्वर में एक देवता है और जो राजदेव एक राजा है, मिलते जुलते नाम है। राजा ने इसी तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। मतलब उस समय के जो शासक होते थे वो खुद को ईश्वर का रूप दिखाते थे, इसी वजह से उनके नाम कुछ भगवान से मिलते जुलते होते थे और कुछ मतलब ऐसे काम भी करवाते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता जो कि राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी जो विशाल मंदिर होते थे उनका निर्माण राजाओं ने करवाया था, क्योंकि आम जनता के लिए मंदिरों का निर्माण करवाना आसान नहीं था। मंदिर के जो अन्य लघु देवता थे शासक के सहयोगियों और अधीन सतों के देवी देवता होते थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, जो मुसलमान सुल्तान थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद है, उसके अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिक है जो मूसा और सुलेमान की जो विशिष्टताएं थी, जो उनमें क्वालिटीज थी वो मौजूद थी। इसी वजह से सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करने के लिए विश्व का सृजन किया और तो ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद है। इसकी योजना आप देख सकते हैं, यहाँ पर किबला जो कि मक्का की तरफ संकेत करता है। तो इसको पूरे मैप के साथ ही तैयार किया जाता था, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। अब देखिए, जो सत्ता में आने वाला प्रत्येक राजवंश था उसके राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर ज़्यादा जोर दिया था। उपासना के स्थानों का निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। मतलब जो उपासना के स्थानों का निर्माण करवाते थे उससे शासकों खुद को जो ईश्वर के साथ बताते थे कि हमारे संबंध बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। फिर राजनीति इसी नाम से चलती थी, जैसे कि आज भी धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था और अपनी राजधानियां नगरों में महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती है। देखिए, जल का महत्व क्या था। फारसी शब्द जो आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। आब का अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर बसावट हो। इसका एक और अर्थ है कि खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही होता है।
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा जो होते थे वो राज करेंगे, ऐसा ही था, जहाँ पर खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था, उसकी बहुत ही प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो शासक जो होते थे प्राय सामान्य लोगों के लिए छोटे और बड़े हौजों का और तालाबों का निर्माण करवाते थे। सभी कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद में और गुरुद्वारे, जैसे कि सिखों एकत्रित होने के उपासना का स्थान है, जो गुरुद्वारा होता है उसका हिस्सा होते थे। ये जो जलाशय और तालाबों का निर्माण करवाते हैं, ये देखिए इनको सरोवर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन टेम्पल है और यहाँ पर इसके आसपास ये सरोवर बना हुआ है। तो हरमंदिर साहिब है ये, उसका जो पवित्र सरोवर है अमृतसर में, पंजाब में है ये। अब देखिए फिर क्या होता है कि कुछ मंदिरों को नष्ट किया गया, कुछ ऐसे संदेश एविडेंस भी मिलते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का दिखाने के लिए करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने ऐसी इमारतों पर निशाना लगाया, मतलब जो उनके द्वारा बनाई जाती थी। 9वीं शताब्दी में शुरुआत में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर हमला किया था तो राजा सेन प्रथम को हरा दिया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति उसको ढूंढ निकालने या वापस लाने के लिए कोशिश की गई थी, मतलब महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। तो ये कुछ ऐसे मैप थोड़े डाउट्स, मतलब डॉट डॉट बने हुए हैं इसमें। ये मैप ऐसे तैयार किए जाते थे। हुमायूं के मकबरे का जो 4 बाग था दिल्ली में, ये कुछ ऐसा था। इसी तरह क्या हुआ कि जो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई प्रतिमाओं से इसे भर दिया। मतलब वो किसी और राज्य से जो भी प्रतिमा, मूर्तियां, जो कुछ भी सामान कीमती जीत कर लाते थे तो अपने मंदिरों में उन्होंने लगा दिया। ये एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो शिव का एक रूप है भैरव, एक भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो ये एक सूची मिलती है कि ऐसा जो सामान था उन्होंने बाकी के राज्यों से लूटकर ऐसी वस्तुएं अपने जो मंदिर थी, है ना, राजधानी में जो शिव मंदिर था उसमें लाकर रखी थी। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का जो समकालीन था, जो महमूद गजनवी था, भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र कर दिया और उन्हें धन और मूर्तियों को लूटा था। उस समय सुल्तान महमूद कई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसके एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर, अगर हम मध्य भारत में देखते हैं तो शासक अपने राजनीतिक बल, सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूटकर करते थे। मतलब जब एक राजा दूसरे राजा के जो क्षेत्र में कब्जा करता था या उस पर आक्रमण करता था तो उसके जो बनाए हुए इमारतें थी, मंदिर थे, तो इन चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता था और वहाँ से जो कीमती सामान था वो लूटकर अपने राज्य में ले आते थे। अब देखिए बाग, मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और ज़्यादा जटिल होती गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि लेते थे।
अपनी आत्मकथा में बाबर ने अनौपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग जो होते थे दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा मतलब आर्टिफिशियल नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने काफ़ी रुचि ली है। तो इसका वर्णन मिलता है जो बाबर की आत्मकथा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये काबुल में 4 बाग का खाका बनाते अकबर की एक चित्रकारी है। तो देखिए अकबर के समय की चित्रकारी मिलती है कि 4 बाग ऐसे ही बनाया जाता था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ऐसे 4 हिस्सों में बांटा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू होती है। कुछ संवर्धित सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के बाद ये परंपरा चलती गई और बाकी के जो शासक थे उनके उत्तराधिकारी थे वो ऐसी परंपरा को आगे ले जाते गए। अकबर के समय काल में कई तरह के महत्वपूर्ण वस्तु कलात्मक नवाचार होते हैं, बहुत नए नए प्रयोग किए गए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज जो तैमूर हैं उनके मकबरों से ली है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो कि बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के बीच होता था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त बिहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था, 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण जो था लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा होता है। तो ये अकबर के समय ये गुंबद नुमा बनना शुरू हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का एक छज्जा है। ये सिंहासन का ऐसा छज्जा था, यहाँ पर सिंहासन लगता था राजा का। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था। अब देखिए शाहजहां का शासनकाल जब आता है तो मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से जो आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा के हेतु समारोह कक्ष जिसमें दीवाने खास और दीवाने आम की योजना की गई, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको बनाया गया। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इसमें 40 खंभे होते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे और उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था, तो इसी वजह से उसे किबला का नाम दिया गया। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों ने इस ओर इशारा किया था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार को में राजकीय न्याय और शाही दरबार के संबंध पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। मतलब ऐसी मूर्ति जहां पर पौराणिक जो यूनानी देवता अर्फियस है उन्होंने वीणा बजाते दिखाया है। ऐसा माना जाता है कि अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। लेकिन इससे पहले आप देखिए पित्रादूरा क्या होता है, जो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थों को दबाकर जो सुंदर और अलंकृत नमूने बनाए जाते हैं उनको पित्रादूरा कहा जाता है। तो जो राजा की मूर्ति बनाई गई थी जो देवता को बनाया गया था अर्फियस, जो संगीत का आक्रामक मतलब इतना ज़्यादा उनका संगीत आकर्षित होता था कि जानवर भी शांत हो जाते थे। वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा जो है ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। शासन के जो शुरुआती वर्ष थे उसमें जो शाहजहां था उसकी राजधानी आगरा थी। इस शहर में जो विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण किया, यमुना नदी के तटों पर उनके घर बनाए गए थे। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था।
चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिसमें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बिल्कुल बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, मतलब नदी के किनारे पर उनके घर बनाए जाते थे। शाहजहां ने अपने शासन में और क्या किया था? भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप में विकसित किया था। इसके बाद दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नया शहर बनवाया था, उसमें शाही महल जो था वो नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जैसे कि उसके जो बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में ही करवाना पड़ता था। तो यहाँ पर पहले कुछ नमूने मतलब चित्र हैं, उनको देख लेते हैं। ये है आगरा का जो ताजमहल है, जिसका निर्माण 1643 में होता है। शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम की याद में। और इसके बाद ये नक्शा है। नक्शा कुछ ऐसा है कि उस समय पर ऐसा माना जाता था कि ये यमुना नदी जा रही है, यहाँ पर ताजमहल था और यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए थे। ये देखिए यमुना नदी का पूरी तरह से, ये देखिए यमुना नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ, ये यमुना नदी, यहाँ पर पूरा नक्शा है। ये शाहजहांबाद जो शहर है उसका पूरा नक्शा दिखाया गया है। अब देखिए उस समय क्षेत्र और साम्राज्य कैसे होते थे। 8वीं और 18वीं सदी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बदलती गईं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों को पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र अपनाने लगे, जैसे कि विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों का शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में जो मंदिर बने थे, उनकी वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूप व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का ये अंदरूनी भाग है। अंदर से इस प्रकार से इसकी वास्तुकला या शैली का प्रयोग किया जाता था। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखाने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। अकबर की जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, इसकी कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, उसके लिए यह शैली अपनाई गई। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी जो फतेहपुर सीकरी है, तो जोधाबाई महल है ये वाला, उसके छत के विस्तार को अलंकृत ऐसे किया। मतलब उस समय वास्तुकला बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी थी, इतना बारीकी से बहुत अच्छा से काम किया जाता था। आसमानों को छूते हुए चर्च बनाए जाते थे। उस समय चर्चों का निर्माण शुरू हुआ और यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषता क्या है कि नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे, रंगीन कांच का प्रयोग और बाइबल के लिए दृश्यों का चित्रण इस पर हुआ जाता था और उड़ते हुए पुश्ते दिखाए जाते थे। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में फिर चर्च से जुड़ते गए। तो ये था हमारा जो आज का मतलब चैप्टर था। इसमें आपको पता चल गया होगा, मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप आप ये एक्सरसाइज करके देख सकेंगे, जिसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण और चापकर है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, शिखर का क्या अर्थ है, पित्रादूरा क्या है और एक मुगल चारबाग की जो खास विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।